खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और जस्सी पेटवाड़ के बीच जो भी बहस हुई है उसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में अब सुनाई देने लगी हैं। अब ऐसे में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जस्सी पेटवाड़ को आड़े हाथों लिया है। बजट सत्र में जस्सी पेटवाड़ के आरएसएस पर आरोप लगाने पर तीखी बहस हुई। वाइस चांसलर की ओर से नौकरी में आरएसएस की भूमिका को लेकर जस्सी पेटवाड़ सवाल उठा रहे थे। गौरव गौतम ने जवाब भी दिया। आरएसएस का इसमें क्या मतलब, गौरव गौतम कह रहे थे। बौखलाहट में जस्सी आरएसएस का नाम ले रहे हैं। तीखी बहस बढ़ते देख जस्सी पेटवाड़ को आरएसएस का नाम वापस लेना ही पड़ा। अब जो काम हुआ विधानसभा में, जस्सी पेटवाड़ का जिक्र जो हुआ, जस्सी पेटवाड़ ने आरएसएस का जो नाम लिया, उसके बीच राजनीतिक बहस से छिड़ गई। एक बार सुनवाते हैं क्या वो बहस थी और क्या बातें सदन में कही गई। आरएसएस के वीसी के काम है। दूसरी बताता हूं जी, सेम सब्जेक्ट सेम क्वालिफिकेशन, बाहर के बच्चों को 80-80 रुपए दे रहे हैं और हरियाणा के, अगर उपाध्यक्ष महोदय मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको लिख के दे देंगे। अगर मेरे पास मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये लिख के दे देंगे, बैठा दो इनको, लिख के दे दो आप उपाध्यक्ष महोदय को। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा हूं, बात बोल रहा हूं सबूत के साथ। आप ऐसे नहीं कह सकते। आपको कंफर्म है कि आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं? बताइए। आप ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। कल बेदी जी ने लिया। नहीं, आपको कोई विधायक जी, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, मैं नहीं लेता। आप इस प्रकार से किसी भी बात को कह देंगे, फिर ये बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। ऐसे नहीं कर सकते आप। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं। जितेंद्र, ये मसला क्या था? दर्शकों को सबसे पहले तो समझाइए क्या मामला था। जस्सी पेटवाड़ ने आरएसएस का नाम क्यों लिया? राज्य मंत्री गौरव गौतम ने क्या आपत्ति जाहिर की? और हम सुन रहे थे डिप्टी स्पीकर को भी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस मामले को शुरुआत से लेकर यहाँ तक बात कैसे पहुंची, समझाइए। देखिए, बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें, ये मामला जुड़ा हुआ है जो जस्सी पेटवाड़ का जो वीसीज हैं उन्हें आरएसएस के वीसी कहकर के जो है नौकरियों में पक्षपात का आरोप जो है जस्सी पेटवाड़ लगा रहे थे, जिसके बाद जो खेल मंत्री गौरव गौतम है उन्होंने खड़े होकर के इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस क्या वाइस चांसलर लगाने का काम करती है? इस तरीके की बात जो है आखिर क्यों विधायक की तरफ से कही गई? और इस पर तीखी बहस जो है वो सदन के अंदर देखने के लिए मिली। यहां तक कि कहा गया कि अगर साक्ष्य है तो पेश करें, नहीं तो बौखलाहट में इस प्रकार के नाम लेने का काम जो है वो ना किया जाए। डिप्टी स्पीकर को इस पर इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि जस्सी पेटवाड़ को भी यह कहना पड़ा कि अब वो इस प्रकार से जो आरएसएस का नाम है वो नहीं लेंगे। ये अपने आप में तीखी बहस जो है वो सदन के अंदर देखने के लिए मिली थी। नौकरियों को लेकर के जो सवाल है वो उठा रहे थे जस्सी पेटवाड़ के। बाहर के जो बच्चे हैं उन्हें अगर नौकरी दी जाती है तो उन्हें कितना वेतन मिलता है, हरियाणा के बच्चों को कितना वेतन मिलता है, और ये सब आरएसएस के वीसी कर रहे हैं। इस शब्द को लेकर के ये कड़ी आपत्ति जो है वो खेल मंत्री गौरव गौतम की यहां पर देखने के लिए मिली है, और इसी को लेकर के जो है ये पूरी तीखी नोकझोंक जो है वो मिली है। और गुस्से से लाल होते हुए गौरव गौतम इस मुद्दे पर नजर आए थे, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर को इंटरवीन कर इस पूरे मामले का हल करवाना पड़ा और जस्सी पेटवाड़ को भी यह कहना पड़ा कि वो इस प्रकार से अब नाम नहीं लेंगे। जी, अब इस मामले में राजनीतिक तौर पर क्या लग रहा है आपको? किस तरह से और आगे मामला बढ़ेगा या फिर मामला खत्म यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल, अगर क्योंकि इस पूरे मसले को अगर हम देखें, क्योंकि सरकार द्वारा वाइस चांसलर लगाने का काम होता है, इस बात को भी गौरव गौतम कहते हुए नजर आ रहे थे। और आरएसएस की भूमिका को जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से सदन के बीच में किसी विषय में लाया जा रहा था, उसको लेकर के ये दर्शाता है कि इस प्रकार की जब बात आती है तो उस पर किस तरीके से गौरव गौतम जो है वो पूरे तरीके से मुखर होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और इसी के साथ साथ उसमें अगर कोई साक्ष्य ना हो तो सदन को भी या फिर कहे कि चेयर को भी उसमें संज्ञान जो है वो लेना होता है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि इस प्रकार का कोई मसला अगर दोबारा सामने आता है तो विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष किस प्रकार से सदन के अंदर जो है इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है, इसके लिए पूरे तौर पर तैयार रहना होगा। और अगर हम बात करें, क्योंकि बजट सत्र जारी है, 2 तारीख को हरियाणा का बजट जो है वो पेश होना है, 18 मार्च तक जो बजट सत्र है वो चल
जो सदन से संबंध नहीं रखता है या फिर कोई विषय जिसमें जो है बिना साक्ष्य कोई बात कही गई है, क्योंकि सदन के अंदर सभी बात सदन पटल पर जो रखी जाती है वो पूरे साक्ष्यों के आधार पर और वेरीफाई बात होनी चाहिए। या तो उसको सदन की कार्यवाही से हटाने का काम कर दिया जाता है या फिर जो है जो सदस्य इस प्रकार का विषय अगर उठाते हुए नजर आता है तो उसको भी ये कहा जाता है कि सदन के अंदर जो है तथ्यहीन बातें जो है वो नहीं किए जाए, और इसीलिए अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके साक्ष्य जो है वो सदन के अंदर मांगे जाते हैं। और इस विषय के अंदर भी यही देखने के लिए मिला कि जब आज आरएसएस का नाम, आरएसएस के वीसी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का एक शब्द जस्सी पेटवाड की तरफ से किया गया था तो उस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गौरव गौतम भी नजर आए थे, जिसके बाद उपाध्यक्ष की तरफ से भी ये कहा गया कि इस प्रकार की बात अगर वेरीफाइड नहीं है तो इस प्रकार से वो नाम नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर आपका, विस्तार से आपने इस खबर को समझाया हमारे दर्शकों को, उसके लिए भी आपका शुक्रिया।